नमस्ते, यह विश्लेषण आपके लिए शांडिल्य ज्योतिष द्वारा लाया गया है और इस प्रकार सूर्य गोचर का आप पर प्रभाव पड़ेगा। नमस्ते, मैं शांडिल्य हूँ और यह आपकी राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव है। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के कर्क राशि में गोचर और विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य के कर्क राशि में गोचर और विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। ज्योतिष में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और राशियों के माध्यम से इसका गोचर हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो हम सुरक्षात्मक, पोषण और भावुक महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। हम अपने परिवारों और घरों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सूर्य अग्नि तत्व से संबंधित है और इसकी स्वामी राशि सिंह है। यह स्वयं का ग्रह भी है और यह हमारे अहंकार, हमारे व्यक्तित्व और हमारी पहचान की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को समस्त जीवन का स्रोत कहा गया है। यह प्रकाश और गर्मी का दाता है और यह हमारे शारीरिक और भावनात्मक कल्याण के लिए आवश्यक है। सूर्य के कर्क राशि में गोचर का प्रत्येक राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। यहाँ एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। मेष, इस दौरान आप अधिक भावुक और संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। Astrology can give you a hugely cost-effective solution. Nano astrology saves you money, saves you time, and above all, saves you energy. अपने प्रियजनों के प्रति अधिक सुरक्षात्मक भी हो सकते हैं। वृषभ, आप आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन के दौर में हैं। आप सामान्य से अधिक अकेले और निजी महसूस कर रहे होंगे। मिथुन, इस दौरान आप अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील महसूस करेंगे। आपको अपनी आंतरिक दुनिया की खोज में भी अधिक रुचि हो सकती है। कर्क, यह आपके चमकने का समय है। आप सामान्य से अधिक आत्मविश्वासी और दृढ़ महसूस करेंगे। सिंह, आप विकास और विस्तार के दौर में हैं। आप सामान्य से अधिक महत्वाकांक्षी और प्रेरित महसूस कर रहे होंगे। कन्या, इस दौरान आप अधिक व्यावहारिक और व्यवस्थित महसूस करेंगे। आप अपने काम या करियर पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तुला, आप सद्भाव और संतुलन के दौर में हैं। आप सामान्य से अधिक मिलनसार महसूस कर रहे होंगे। वृश्चिक, यह परिवर्तन और पुनर्जन्म का समय है। आप सामान्य से अधिक तीव्र और भावुक महसूस कर रहे होंगे। धनु, आप रोमांच और अन्वेषण के दौर में हैं। आप सामान्य से अधिक बेचैन और असंतुष्ट महसूस कर रहे होंगे। मकर, यह अनुशासन और कड़ी मेहनत का समय है। आप सामान्य से अधिक केंद्रित और दृढ़ निश्चयी महसूस कर रहे होंगे। कुंभ, आप नवीनता और रचनात्मकता के दौर में हैं। आप सामान्य से अधिक स्वतंत्र महसूस कर रहे होंगे। मीन, यह करुणा और समझदारी का समय है। आप सामान्य से अधिक सहानुभूतिपूर्ण और सहज महसूस कर रहे होंगे। तो जानिए कर्क राशि में सूर्य के गोचर का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जानने के लिए अगले सप्ताह ट्यून इन करें। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यह माया नाम की एक कर्क राशि की कलाकार की कहानी है। माया बहुत प्रतिभाशाली कलाकार थी, लेकिन वह बहुत शर्मीली और अंतर्मुखी भी थी। वह खुद को बाहर रखना पसंद नहीं करती थी और उसे डर था कि दूसरे लोग उसके काम के बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन माया पार्क में टहल रही थी। तभी उसने एक सड़क कलाकार के आसपास लोगों के एक समूह को इकट्ठा होते देखा। कलाकार सूर्यास्त का एक सुंदर चित्र बना रहा था और माया तुरंत उसके काम पर मोहित हो गई। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर से पेंटिंग शुरू करने के लिए प्रेरित हुई। माया घर गई और अपना एक चित्र बनाने लगी।
उसने इस पर घंटों काम किया और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसे इस पर बहुत गर्व हुआ। उसने इसे अपने दोस्तों और परिवार को दिखाया और वे सभी बहुत प्रभावित हुए। माया को एहसास हुआ कि वह बहुत समय से खुद को रोके हुए थी। वह एक प्रतिभाशाली कलाकार थीं और वह अपने काम को दुनिया के साथ साझा करने की हकदार थीं। उन्होंने कला प्रतियोगिताओं में अपने चित्रों को शामिल करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपना काम ऑनलाइन बेचना भी शुरू कर दिया। एक कलाकार के रूप में माया का करियर आगे बढ़ा और वह अंततः दुनिया की सबसे सफल कर्क राशि की कलाकारों में से एक बन गई। वह उस दिन को कभी नहीं भूली जब उसने पार्क में सड़क कलाकार को पेंटिंग करते देखा था और उसने उसे जो प्रेरणा दी उसके लिए वह हमेशा आभारी थी। यह कहानी सूर्य के कर्क राशि में गोचर से कैसे संबंधित है? यह कहानी याद दिलाती है कि कर्क राशि में सूर्य का गोचर कर्क राशि वालों के लिए महान रचनात्मकता और प्रेरणा का समय हो सकता है। यह आपके भीतर के कलाकार को चमकने और अपने काम को दुनिया के साथ साझा करने का समय है। यदि आप कर्क राशि के हैं तो अपने आप को सामने लाने से न डरें। Astrology consultation need not cost a bomb. No, sir. Absolutely not. The key is to know the problem specifically. आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको अगर पता है तो नैनो एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू a hugely cost effective solution. Nano astrology saves you money, saves you time, and above all, saves you energy. If you are having a problem in marriage, career, health, foreign visits, money, job, anything which is very specific, आपको पता है कहां प्रॉब्लम है, तो पूरी चार्ट को एनालिसिस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। और यहीं पर 99.99 एस्ट्रोलॉजर्स अपना टाइम लगाते हैं, उसीलिए इतना सारा पैसा भी चार्ज करते हैं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इज फोकस्ड on your specific area of problem and therefore saves money and is hugely cost effective to you. सीधी सी बात है, मैं आपके मैरिज के, आपके कैरियर के, आपके लव रिलेशनशिप में, आपके फॉरेन ट्रैवल में, इन सब के एरियाज में फोकस कर रहा हूं, पूरा चार्ट को एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, तो मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूं, तो मैं वो वैल्यू आपको पास ऑन कर रहा हूं। नैनो एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस इन होल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट सेव्स मनी एंड टाइम and of course energy. दोस्तों 99.99% of my clients are extremely satisfied with two things. One is the money and time, and the second thing is, this is most important, the second thing is remedial measures. क्योंकि हमारा फोकस इनिशियल एनालिसिस में स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है। रेमेडियल मेजर्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं अपना टाइम, फोकस्ड होके, एक्यूरेट होके। इसीलिए नैनो एस्ट्रोलॉजी इज नोन फॉर इट्स